Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter study of sound. In that chapter today we have to study sonography. तो हम अल्ट्रासोनिक साउंड इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने सोनार टेक्निक के बारे में पढ़ा, तो आज हमें पढ़ना है सोनोग्राफी टेक्निक। सोनोग्राफी का नाम आपने सुना होगा और आपने इसका यूज़ भी किया होगा। यूज़ यानी कि यू हैव बीन फेस्ड विद द सोनोग्राफी। सोनोग्राफी जो है आपको कभी ना कभी आपके रिलेटिव की सोनोग्राफी करनी पड़ी होगी, तो आप भी सोनोग्राफी के बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे, सोनोग्राफी कैसे की जाती है, इसके यूजेस क्या क्या है और इसके साथ इसका मिसयूज भी होता है, तो इसका मिसयूज कैसे होता है, इस सब के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो बच्चों, तो सोनोग्राफी टेक्निक जो है, तो सोनोग्राफी टेक्निक uses the ultrasonic sound waves to generate the images of internal organs of our body। तो सोनोग्राफी टेक्निक जो है इसका इस्तेमाल करके हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है इनके इमेजेस जो है वो तैयार करते हैं। जैसे कि एक्सरे आपने देखा होता, तो एक्सरे से हम हमारे बोन्स का जो है वो इमेज तैयार होती है वहाँ पे। उसी तरह सोनोग्राफी हमारे टेंडर ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, तो इन ऑर्गन्स का जो है वो इमेज तैयार करते हैं। एंड दिस इज यूजफुल, दिस इमेजेस आर यूजफुल इन फाइंडिंग द कॉजेस ऑफ स्वेलिंग, पेनिंग एंड द रीजन ऑफ पेन। तो हमारे बॉडी के अंदर, अगर बॉडी के अंदर कहीं पे पेन है, तो एक्चुअली पेन कहाँ पे है, किसकी वजह से, कुछ ऑर्गन्स में स्वेलिंग आई है, कहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, तो ये सभी चीज़ें जो है वो इससे हमें डॉक्टर जो है इससे डायग्नोसाइज करता है, स्टडी करता है। दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज टू स्टडी द कंडीशन ऑफ हार्ट। हार्ट की कंडीशन कैसी है, ऑल्सो द स्टेट ऑफ हार्ट आफ्टर द हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आने के बाद हार्ट की कंडीशन कैसी है, स्टेट कैसी है, इसका भी स्टडी जो है डॉक्टर जो है सोनोग्राफी की मदद से करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल टू फाइंड आउट द ग्रोथ ऑफ फीटस इन द ओम ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। अगर प्रेग्नेंट कोई वुमन प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट वुमन के अंदर उनके गर्भ के अंदर जो बच्चा जो है उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, बराबर हो रही कि नहीं, उसमें कुछ फॉल्ट्स है क्या, तो ये सभी चीज़ें जो है सोनोग्राफी की मदद से जो है वो डायग्नोसाइज किए जाते हैं। देयरफॉर इट इज़ वेरी यूजफुल टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये सोनोग्राफी मशीन से, सोनोग्राफी मशीन जो है ये कंप्यूटर की तरह होते हैं, कंप्यूटर होता है और इससे एक जो है एक इंस्ट्रूमेंट जुड़ा होता है, जो अभी यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं प्रोब। द सोनोग्राफी टेक्निक यूज्ड द प्रोब एंड जेल। तो इसमें प्रोब और जेल दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी ने सोनोग्राफी की होगी, आपने देखी होगी, तो सोनोग्राफी करने के पहले जिस पार्ट की सोनोग्राफी की जाती है वहाँ पे एक जेल अप्लाई किया जाता है। तो जेल क्यों अप्लाई करते हैं बच्चों, दिस जेल इज यूज्ड टू मेक द कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्किन एंड द प्रोब so that the full capacity of ultrasonic sound waves can be utilized। तो प्रोब जो है वो वहाँ वो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव छोड़ता है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव हमारे बॉडी के अंदर पूरी तरह से और अच्छी तरह से जाए, इसके लिए जेल अप्लाई करता है। तो इस जेल की वजह से अल्ट्रासोनिक साउंड जो है हमारे बॉडी के अंदर जाती है, जिसकी वजह से स्किन और प्रोब का कॉन्टैक्ट होता है और हमारे बॉडी के अंदर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जो है उसकी फुल कैपेसिटी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। देयरफॉर द जेल इज अप्लाइड ऑन द स्किन आउटसाइड द इंटरनल ऑर्गन्स टू बी स्टडीड। जहाँ की हमें सोनोग्राफी करने उस पार्ट को पहले जेल लगाया जाता है और फिर उसके ऊपर जो है वो सोनोग्राफी करने वाला टेक्नीशियन जो है वो प्रोब जो है वहाँ पे घुमाता है। जैसे प्रोब घुमाता है वैसे उसे कंप्यूटर में इमेजेस वहाँ पे दिखती है। तो दिस हाई फ्रीक्वेंसीज अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आर ट्रांसमिटेड इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ प्रोब। तो ये प्रोब क्या करते हैं, तो प्रोब से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है अंदर जाती है, ट्रांसमिट होती है, अंदर जाती है। और ट्रांसमिट होने के बाद क्या होता है, दीज अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड back again from the internal organs, and these reflected sound waves are collected by the probe, and then these waves are fed, reflected waves are fed to the computer which makes the images of internal organ of the body। तो प्रोब ने जो हमारे बॉडी के अंदर ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जो छोड़े, तो साउंड वेव हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे और बॉडी के अंदर जाने के बाद फॉर एग्जांपल
ये ऑर्गन है, यहाँ पे इसका हम सोनोग्राफी, तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो है ये इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे ये प्रोब है और ये जाने के बाद दिस इज द ट्रांसमिटेड वेव, और ट्रांसमिटेड वेव जो है इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड वेव जो है फिर से प्रोब कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद दिस रिफ्लेक्टेड वेव्स का इलेक्ट्रिक सिग्नल में ट्रांसफॉर्म होता है, और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है वो क्या, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर क्या करता है, इस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, और इंटरप्रेट करने के बाद इससे वो इमेजेस तैयार करता है, एंड दिस इमेजेस आर यूजफुल टू डायग्नोज द एक्चुअल कॉज ऑफ द डिसीज और डिफेक्ट्स इनसाइड आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या डिसीज है, क्या डिफेक्ट है, इसको डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर उस इमेजेस का इस्तेमाल करता है, एंड दिस टेक्निक इज पेनलेस। तो ये जो मेथड है सोनोग्राफी की, इसमें कोई पेन नहीं होता है, कोई दर्द नहीं होता है। देयरफॉर दिस मेथड इज इंक्रीजिंगली यूज बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द करेक्ट डायग्नोसिस। तो करेक्ट डायग्नोसिस के लिए इस मेथड का पॉपुलरली इस्तेमाल किया जा रहा है। बट we know that the development in science is takes place due to the advancement in technology, and due to the advancement in technology there occurs the progress of human being। तो साइंस जो है डेवलप होता है उसके टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने की वजह से हमारा भी प्रोग्रेस होता है। बट लाइक दैट ऑफ द कॉइन, एवरी कॉइन हैज द टू साइड्स, सिमिलरली द साइंस ऑल्सो हैज द टू साइड्स, दैट इज मिस एंड यूज एंड मिस यूज। तो साइंस का यूज और मिस यूज भी होता है। उसी तरह सोनोग्राफी का भी कुछ लोग जो है वो गैर इस्तेमाल करते हैं। कैसे गैर इस्तेमाल करते हैं, तो सोनोग्राफी की मदद से हमने पढ़ा है कि इट इज यूज टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ बेबी इनसाइड द ओम ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। तो प्रेग्नेंट वुमन के गर्भ के अंदर जो फीटस है, गर्भ जो है, इसकी डेवलपमेंट कैसी हो रही है वो डिटेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से भविष्य में होने वाली कुछ डिसीजेज जो है इसकी जानकारी मिलती है, और उसके बारे में डायग्नोसिस करके डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। सभी जो है यूजफुल बातें। लेकिन इसी दौरान कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। तो गर्भ के अंदर जो बच्चा है वो मेल बेबी है या फीमेल बेबी डायग्नोस करते हैं, एंड ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन इन बॉयज एंड गर्ल चाइल्ड, तो क्या किया जाता है, तो गर्ल चाइल्ड को गर्भ के अंदर ही मारा जाता है। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट हैज मेड अ स्ट्रॉन्ग एक्ट, दैट एक्ट इज स्टडीड एज अ पीएनडीटी। पीएनडीटी एक्ट जो है, इसकी इंफॉर्मेशन आप नेट पे ढूंढ सकते हैं। तो इस एक्ट के तरह सेक्स डिटर्मिनेशन करना सोनोग्राफी की मदद से, ये इट इज एंड सीरियस ऑफेंस, ये सीरियस ऑफेंस है और इसके लिए आपको कड़ी सजा हो सकती है। देयरफॉर दिस इज ऑल अबाउट द सोनोग्राफी। सोनोग्राफी का बहुत इस्तेमाल है और इसकी वजह से मेडिकल साइंस में बहुत प्रोग्रेस हुआ है बच्चों, जिसकी वजह से डिसीज़ का अर्ली डायग्नोसिस करना, जल्दी से डायग्नोसिस हो जाते हैं बहुत सारे डिसीज़, और इसका इलाज भी जल्दी हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।